बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें 19 जवान शहादत के रुतबे पर फायद हुए, जबकि 45 के करीब दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। इसके महरक़ात क्या हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है, उस पर बात होगी। इसके साथ साथ एक इंतहाई और अहम तरीन बात जिसका आज तज़किरा किया जाना वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई अहम तरीन ऐलान किया है। वो क्या ऐलान है, उस पर भी बात होगी। जबकि ईमान मिज़ारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, उसका क्या बना, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और दहशतगर्दी करके वापस चले जाते हैं। बहुत सारे तो जहन्नम वासिल हो जाते हैं, और यही वजह है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 45 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए, जबकि 19 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज शुहदा की नमाज जनाजा अदा की और इस अज़म का दोहराया एक मरतबा फिर कि अफ़गानिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ है या दहशतगर्दी के साथ है। और वज़ीर आज़म ने खुला ये पैगाम दिया है कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के कैंप जो हैं वो ख़त्म करने होंगे, अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये तमाम तर सरगर्मियाँ अफ़गानिस्तान से होती हैं। वज़ीर दिफ़ा ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ट्रैका बनी हुई है, और ये ट्रैका पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि दहशतगर्दी के ये जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से किसी किस्म की कोई मज़म्मत नहीं होती। आज जब ये नमाज जनाजा अदा हो रही थी, तो उस सूबे में जहाँ पे दहशतगर्दी के ये बड़े वाक़यात पेश आए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें कुर्बानी की हैं, वहाँ पे सब मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वहाँ पे जनाजे में शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जिसका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो भी शरीक नहीं था, और सूबाई हुकूमत का कोई और नुमाइंदा भी नहीं था। तो इससे ये सवालात अब उभरना शुरू हो गए हैं, ये सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि वो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हुकूमती ज़ोमा इस तरह के वाक़यात के मौके पर नमाज जनाजा शुहदा के नहीं पढ़ते। तो अब जिस तरह के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं कि ये एक ट्रैका बनी हुई है या गठजोड़ है दहशतगर्दों का, तो उससे अब इस बात को तक़वियत कहीं ना मिल रही हो। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ देना होगा। ये भी हकीकत है, PTI का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो किसी तौर पर भी ऑपरेशन नहीं चाहती। ये हकीकत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह बजा होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो 45 दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका तल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था, इनका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं था। सूबे के अंदर अमन कायम करना सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि ये दहशतगर्द सूबे के अंदर किस अंदाज से बन्नू तक घूम फिर रहे थे, और इनको कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है, और इसका अजाला जो है वो करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को, नहीं तो आने वाले हालात वहाँ पर मज़ीद जो है वो गंभीर हो सकते हैं। सैलाब के मुतसरीन इंतहाई नागुफ्तबे हालत में इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अगस्त के बिल जो है बिजली के वो उनसे अदा नहीं किए जाएंगे, जो वसूल नहीं किए जाएंगे। जिन्होंने अपने बिल अदा किए हैं उनके बिल जो है वो अगले महीने एडजस्ट कर दिए। ये एक अच्छा रिलीफ है हुकूमत की तरफ से, लेकिन मज़ीद इक़दाम करने होंगे और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी ताकि इन लोगों का मदावा हो सके। नाज़रीन, ईमान मिज़ारी जो कि एक मारूफ वकील हैं और मुतनादा केसेस के हवाले से वो ख़ासी शोहरत रखती हैं, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम मुबैना तौर पर लगा दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, और इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वाज़ेह तौर पर वज़ाहती बयान भी सामने आया। लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं और अपने मौक़िफ़ को मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रही हैं। लेकिन इस सवाल से कुछ तफ़्वुज़ात भी सामने आ रहे हैं कि शायद ईमान मिज़ारी या कुछ बाद सियासी जमातों के आपस में कोई ऐसा गठजोड़ ना हो जिसकी वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बहस अब छिड़ गई है। देखते हैं कि ईमान मिज़ारी अब आगे जाकर क्या करती हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद
اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک مرتبہ پھر قطر جا رہے ہیں۔ قطر کا انتہائی اہم دورہ ہے، سربراہی اجلاس 15 ستمبر کو ہو رہا ہے، جو کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس مقام کی وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ یہ قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان کو اس انتہائی اہم ترین جو مختلف عالمی فورمز ہیں وہاں پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان اپنا مثبت رول جو ہے امن کے لیے ادا کرتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔